सरकार तो दावा करती है, सरकार तो झूठी है। निःशुल्क ई रिक्शा भी वितरण किए थे। भाजपा सरकार समाप्त होने वाली है। ये बिरादरी जो है लोगों को परेशान रखती है। माय भारत के स्पेशल प्रोग्राम क्या बोलती पब्लिक में आपका स्वागत है। इस बार हम मौजूद हैं क्रांति धरा मेरठ में, और इस विधानसभा की बात करें तो मेरठ शहर विधानसभा पे हम यहाँ मौजूद हैं। जो वोटर है, मताधिकार का प्रयोग करने वाला वोटर, उसकी राय जानने के लिए धरातल पर हम पहुंचे हैं। इस विधानसभा की बात करें तो मौजूदा विधायक यहाँ से समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी हैं। उन्होंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को चुनावी शिकस्त दी थी, और अब आने वाले समय में 2022 शुरू हो चुका है। कुछ ही समय के बाद अब चुनावी समर का आगाज हो जाएगा, और वोटर किस रुख पर जा रहा है इसी जानने के लिए हम धरातल पर मौजूद हैं। यहाँ वोटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या उनके मुद्दे रहेंगे और किस मुद्दे पर मताधिकार का प्रयोग करते हुए बनाएंगे सरकार। तो यहाँ इन लोगों से हम जानते हैं और उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी राय है और इस चुनाव में क्या वो चाहते हैं, क्योंकि विधायक जी उनके पास क्या क्या विकास कार्य हुए और क्या क्या रह गए। इन सब बातों को जानने के लिए हम खुद यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अब की बार किसकी सरकार बनेगी और क्या चाहते हैं सरकार? अब की बार गठबंधन की सरकार। मैं नईम सागर, महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, और सरकार से क्या क्या चाहते हैं, जो इस सरकार ने नहीं किया वो सब कुछ हम अपनी सरकार से चाहते हैं। क्या सरकार का तो दावा है, बहुत सारे काम किए, विकास कार्य भी किए, रोजगार भी दिया, मुफ्त राशन भी दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सरकार तो दावा कर रही है, और दावों की अगर हम बात करें तो सरकार ने तो कहा कि ऑक्सीजन से कोई व्यक्ति मरा ही नहीं, जबकि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ऑक्सीजन से इतने लोग मरे हैं कि लोगों को कंधे नहीं मिले, लोगों को लकड़ियां नहीं मिली अर्थे जलाने के लिए। सरकार तो दावा करती है, सरकार तो झूठी है, और पहले दिन से लेकर अब तक सरकार सारी चीज़ों में विफल है। सरकार ने बोला कि हम 15 लाख देंगे, दिए किसी को नहीं दिए। सरकार तो हर वो चीज़ कहती है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए किसी को 14 करोड़ रोजगार, उल्टा छीन लिए रोजगार। इस सरकार ने तो छीनने का काम किया, देने का काम नहीं किया। और जब हम छीनने का काम करते हैं, हम चोर होते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं कि मैंने चोरी नहीं की। तो वैसे ही सरकार का हाल है। युवा आप हैं, क्या चाहते हैं, आपकी बार किसकी सरकार बनाए? देखिए, इस बार गठबंधन में शहजाद कुरैशी शहर विधानसभा से उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, गरीब, नौजवान, किसान सभी लोग चाहते हैं कि वो सरकार आए जहाँ पे हमने खुशहाली दी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार गठबंधन की सरकार बन रही है, और हवा भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की चल रही है। कहीं भी चले जाओ, वहाँ पर एक लहर सी है, जिस लहर से ये बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं और तरह तरह की बातें करना शुरू कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, भेजनी थी रेट, जिन्होंने इत्र बनाया समाजवादी पार्टी से, उनके यहाँ जैन साहब के यहाँ पता लगा कि एक जैन साहब और हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, उन्हीं के पार्टी के हैं। गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उनसे, और उनके अपने व्यक्ति के हैं, उन्होंने छापा मार दिया। जब वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में धन बरामद हुआ तो फिर ये फंस चुके थे। इन्होंने सार्वजनिक करना था, तो फिर इन्होंने सार्वजनिक करा अपनी जेब मिटाने के लिए। उसके तुरंत बाद ही माननीय अखिलेश यादव जी एक मीटिंग का आयोजन करते हैं, मीडिया को बुलाते हैं। तो पता लगा सुबह ही एक उनके जिन्होंने इत्र बनाया था जैन साहब ने, उनके यहाँ रेड पड़ दी, और बड़ी मात्रा में कहने लगे कि हम यहाँ धन है। ऐसा नहीं है, ये लोग बौखलाए हुए हैं, तरह तरह की घटनाएं अभी कर सकते हैं। संभावना ऐसी है, क्योंकि ये सांप्रदायिक तनाव पैदा करती है। प्रत्येक जिले के अंदर इन्होंने सांप्रदायिक तनाव पैदा किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। समाजवादी सरकार बनेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 300 यूनिट घरेलू बिजली का बिल देने के काम करेंगे, और जिन युवाओं को लैपटॉप वितरण किया था, आज वो लोग बड़े खुशहाली के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। और काफ़ी लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव जी ने निःशुल्क ई रिक्शा भी वितरण किए थे। मैं पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, आपने क्या किया है? आपने सिर्फ और सिर्फ जिलों के नाम बदलने का काम किया है, ये नाम है उसका ये नाम करने का काम किया है। और युवा छात्र बहुत परेशान हैं, उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में नोट खर्च किया, अपनी माँ के गहने गिरवी रखे कि जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं वो उन गहनों को छुटा लूंगा। मगर गहने खत्म हो गए ब्याज के अंदर, उन लोगों की जॉब नहीं लगी। भाजपा सरकार समाप्त होने वाली है। अभी तक वो युवा, वो छात्र इसी आस में बैठे हैं कि हमारी जॉब लगे, और पेपर लीक ये लोग कर देते हैं, और पेपर लीक के बाद कहते हैं कि पेपर लीक होगा, दोबारा से काम करेंगे। युवा आप हैं, अब की बार किसकी सरकार बनाए, किसे वोट देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी इस टाइम युवा महिलाओं को साथ लेकर जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देकर चली हैं, उसमें एक महिलाओं में एक क्रांति पैदा हुई।
ठीक है, समाजवादी अपनी जगह है, आरएलडी गठबंधन अपनी जगह है, लेकिन आप जो है जिस स्थिति में इस टाइम कांग्रेस आ चुकी है प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जैसा जनाधार बढ़ रहा है उनका, तो आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आधी आबादी महिलाओं की है और जिस तरीके से प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर आगे चल रही हैं, उससे बहुत तब्दीली आएगी आने वाले चुनाव के अंदर। और रही बात गठबंधन की यूनिट बिजली फ्री देने की, तो कांग्रेस का भी बहुत अच्छा मैनिफेस्टो आया है। लोगों के पास एक ऑप्शन आ रहा है कि दूसरी इंदिरा गांधी उसमें दिख रही है, तो लोगों का कांग्रेस की तरफ भी जाने का बहुत रुझान है लोगों का, ऐसा नहीं कह सकते। और ख़ास तौर पे महिलाएं, चाहे वो लड़की हो या बुजुर्ग हो या बूढ़ी हो, वो कांग्रेस की तरफ एक आशा देख रही हैं कि हाँ, देश में कुछ तब्दीली आएगी, प्रदेश में और देश में। बिल्कुल, यहाँ ये लोग थे और भी लोगों से जानेंगे अब की बार किसकी सरकार, एक वोटर आप हैं, किस तरीके से देखते हैं किसकी सरकार बनाएंगे? देखिए, स्पष्टता सारी जनता के सामने है। पिछली सरकार ने जनता को धोखे में रखा, तो इस बार सरकार बदलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बहन कुमारी मायावती जी के लिए या अखिलेश जी के लिए या कांग्रेस के लिए, जो भी जनता की भलाई के लिए हो, तो पब्लिक उसको वोट करे। तो क्या मुद्दे क्या हैं, क्या चाहता है एक वोटर? भाई, जनता भूखी मर रही है, किसान भूखा मर रहा है, किसानों के लिए काम नहीं कर पा रही सरकार। सरकार तो मुफ्त जनता के राशन लिए- भी दे रही है। हाँ, जनता के लिए काम नहीं कर पा रही है। मुफ्त राशन कहाँ मिल पा रहा है, किन लोगों को मिल पा रहा है, कितने लोगों को मिला है? वो तो मुफ्त राशन के जरिए अपना प्रचार कर रहे हैं, व्यापार बड़ी बड़ी थैलियों पे अपने फोटो और भाजपा के वोट निशान छाप के अपना प्रचार कर रहे हैं। जो शहर विधायक की बात करें, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, क्या कितने नंबर देना चाहेंगे, क्या है उनके बारे में राय? शहर विधायक जी के लिए 5 नंबर देना चाहूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने भी जनता के लिए काम नहीं करा है। खाली उन्होंने जो है एक बिरादरी को मुद्दा बनाया है कि ये फला बिरादरी है, कि ये बिरादरी जो है लोगों को परेशान रखती है। वो उन्हें खाली बिरादरीवाद फैलाया शहर विधायक ने हमारे शहर में। युवा आप हैं, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे कि अभी है, और अब इस टाइम पब्लिक ये चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ना ही तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन पर काम किया है और ना ही विकास पर काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने रोज़गार ख़त्म करने का भी काम किया है। लॉकडाउन लगाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जैसे कोरोना महाकाल के अंदर अभी लोग, जैसे कि 3 महीने इन्होंने लॉकडाउन लगाया, घर घर राशन ना पहुँचाने चाहिए था, उन्होंने राशन नहीं पहुँचाया। फ्री राशन दे करके इंसानों लोगों का ऐसा नहीं है कि फ्री राशन पहुँचाया। जैसे अब ये तो है नहीं कि इंसान की सिर्फ राशन खाकर ही वो पेट भरेगा। लोगों की बहुत सारी इच्छाएं हैं, जैसे कि खुद जिस्मानी ताकत, मतलब मान लो दवाइयाँ वगैरह, ये दुनिया भर की। सरकार तो कोविड का टीका भी लगा रही है, मुफ्त राशन दे रही है, रोजगार युवाओं को दे रही है, क्या तो सरकार फ्री राशन दे रही है, ऐसा तो है नहीं कि यही सरकार फ्री राशन दे रही है। पहली जो सरकारी थी उन्होंने भी फ्री राशन दिया है, ये पहली सरकार तो है नहीं जो फ्री राशन दे रही है। और कौन सी सरकार ही अपने पास से दे रही है? तो युवा आप हैं, युवा को कहा जाता है रीढ़ की हड्डी, देश बनाने वाला। क्या चाहते हैं सरकार के लिए, क्या कौन सी सरकार बनाएंगे? अभी आपने ये बात कही है कि टीका फ्री दे रही है। माननीय योगी जी के जो हैंड पर टीका लगा हुआ है वो भी कांग्रेस की ही देन है, वो भी फ्री हुआ करता था, जो कि कोई फ्री नहीं है। कांग्रेस 70 साल से सब कुछ फ्री देती आ रही थी। फर्क इतना था कि अब आकर लोगों को फ्री में और खरीद में फ़र्क नज़र आया, और अब तो ये है कि अब हर चीज़ फ्री करने के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल की तर्क पर काम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार क्या नहीं दे रही थी, सब कुछ दे रही थी। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, जो कि यूपी के अंदर है ही नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, जो कि यूपी में है नहीं। आप जाकर देख लें, युवा से लेके युवा ही नहीं, युवती भी परेशान है। युवा ही नहीं, युवती भी परेशान है। देख लीजिए कैसी लाठी चार्ज हुआ है लखनऊ के अंदर। जो प्रदर्शन हो रहा था लखनऊ के अंदर, जो स्टूडेंटों पर प्रदर्शन हो रहा था, आप खुद देख लीजिए। हम क्या कहेंगे? भेदभाव वाली सरकार है, मुसलमानों के दिलों में डर बैठाने वाली कि ये कर देंगे और वो कर देंगे। देख लिए कालीचरण किस तरह के बयान दे रहे हैं। ये क्या सरकार की बात करें, सरकार के तो आंकड़ों में कोई दंगा नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ कौन सही चल कहता रहा है दंगा नहीं है? आप देखिए, सरकार का दावा है ये। सरकार का दावा है तो सरकार से ही सवाल करिए। आज का अखबार उठा लीजिए, मेरठ के जिले का अखबार उठा लीजिए, क्राइम चरम स्तर पर है, चरम बढ़ चुका है। बिल्कुल क्राइम का कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी कह रहे हैं कि लेडीज भी महफूज है, युवती भी महफूज है। कोई महफूज नहीं है। आप देख सकते हैं, जाकर देख सकते हैं हालात। और आपके पास ही कैंट विधायक माननीय सत्य प्रकाश अग्रवाल जी का जिला, ये क्षेत्र लगता है। जाकर देखिए सड़क के दूसरी तरफ क्या हाल हो रहा है। एक ही सड़क ठीक है, दूसरी खराब है। मैं बेटिया से अनुरोध करता हूँ कि जाकर देखें, दिखाएं
कि आज क्या हालत हो रही है। नगर निगम के अंदर कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, क्या नहीं पहुंच पा रही फैसिलिटी, आप देखिए कुछ नहीं दे पा रही सरकार। पूरी तरीके से बेकार सरकार। और जो है अब गठबंधन की सरकार आ जाए, समाजवादी आ जाए, और इस टाइम हमारी माननीय प्रियंका जी लड़की हो लड़ सकती हो का नारा दिया है और जनदार बढ़ते ही जा रहा है। और भाई सबसे ज़्यादा उन्होंने जो है महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने की उनके दिल में है और कर रहे हैं। और भी युवा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अब की बार बनाएंगे किसकी सरकार। क्या अब की बार किसकी सरकार? ये हमारा मानना तो यही है कि मोदी सरकार आएगी, सीएम हमारे योगी आएंगे, बाकी तो ये वक्त बताएगा। वजह तो कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो इस तरह अभी देखा जाए तो दोनों जगह अखिलेश और सीएम का उसमें योगी का इन दोनों का ही चल रहा है। और लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि फिक्स एक ही जना आएगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि योगी ही आएगा। योगी सरकार रिपीट कराएंगे। क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है जो भैया ने कहा कि जैसा कि सबका सरकार का इस टाइम जोर है काफ़ी, और वो जो है अभी हमारे यूपी में चल रहा है, तो इस समझ से देखा जाए तो हम योगी सरकार को ही देख रहे हैं कि वो आएगी आगे को चलती हुई। और बाकी समाजवादी पार्टी का भी इसमें काफ़ी जोर है हमारे यूपी के अंदर, मेरठ है यूपी में जैसे। युवा आप हैं भाई, पहली बार वोट डालने जाएंगे, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जितना भी जो भी सरकार में बोला गया है इस सरकार में, वो ज़्यादा से ज़्यादा सब पूरा हो सके। कुछ हुआ और पूरा इन 5 सालों में? इन 5 सालों में अभी तक तो हमने कुछ ऐसा सही देखा नहीं है। बस महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधा हुई है कि वो दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, अब बात सरकार की करें। सरकार 14.5 लाख रोजगार दे रही है, युवाओं के लिए नई नई फैसिलिटी दे रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ होंगे और यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का तोहफा मेरठ को दिया जा रहा है। क्या कहना है उस पर? तो चुनाव सर पे हैं, फरवरी मार्च के अंदर चुनाव आ रहे हैं, तो योगी जी तो आएंगे और मोदी जी भी 2 नहीं 3 बार आएंगे। अभी देखते रहो, बहुत आएंगे, बहुत फार्म भरेंगे, हवाई फायर चलाएंगे। एक वोटर आप हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? बिल्कुल कुछ नहीं चाहते, इससे कुछ है ही नहीं इनके पास करने लायक। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये आपसी भाईचारे को खराब कर सकते हैं, दंगे करा सकते हैं, झगड़े करा सकते हैं, और इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो एक वोटर की क्या चाहते हो, क्या चाहता है? वोटर की चाहत है, प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छा मैनिफेस्टो आया है, देखते हैं क्या होता है चुनाव में। और महिलाओं का जिस तरीके से आधी आबादी महिलाओं की है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है चुनाव के अंदर महिलाओं की। देखते हैं, तय करते हैं। प्रियंका गांधी में एक वो नया आज देख रही हैं। बिल्कुल, यहाँ और भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। किसानों के मुद्दे पर किसानों की एक लंबी मांग थी सरकार से, सरकार ने पूरी तरीके से बात मान ली, तो अब क्या वजह? देखिए, आप कह रहे थे कि ये सरकार सच्ची है और दावे कर रही है। सरकार ने ये दावा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। दोगुनी तो छोड़िए, जो सरकार वादे पर वादे करती है, उन्होंने दोगुनी की जगह जो पहले से कमाई थी वो भी आधी कर दी। यानी किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ, ऊपर से सोने पे सुहागा। ये काले 3 कानून ले आए, 13 महीने इन्होंने हमें बॉर्डर पर बिठाया। हमारे 700+ किसान साथी शहीद हो गए। उसके बाद ये सरकार कहती है पार्लियामेंट के हमारे पास तो आंकड़ा ही नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि सरकार दावे कर रही है, कोई दंगा नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, मैं नहीं कहता, सरकार एनसीआरबी की रिपोर्ट देखे। और यूपी में देखिए कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितने बच्चों के अपहरण हो रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये तो एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। सरकार तो झूठी है भाई, एनसीआरबी के आंकड़े को हर कोई मानेगा। या तो मैं कह रहा हूँ किसी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कह रहा। ये तो एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि इस प्रदेश की हालत क्या बना दी इस सरकार ने। और यही कारण है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, सब ये समझ चुके हैं ये सरकार विफल है और इसको जड़ से उखाड़ देना। और उखाड़ने के साथ साथ देखिए, भविष्य में ये सरकार कभी आएगी नहीं, रिपीट गवर्नमेंट होगी ही नहीं। सरकार तो वही है, सरकार के गृह राज्य मंत्री पर उंगलियां उठी, उनके लड़का सलाखों के पीछे है, आरोप उसमें लग रहे हैं, जांच भी चल रही है। तो सरकार अपने पराये को कहां बख्श रही, सबके लिए काम कर रही है। आप ये देखिए, हमारी नजर में ये सरकार गुंडों की सरकार है। अब वो कैसे है? हरिद्वार में नाम दिया जाता धर्म सांसद, अगर धर्म सांसद होती तो इस तरह का वहां वक्तव्य दिया जाता तो वो गुंडा सांसद साबित हो गई। एक चीज। दूसरी चीज, मैं गुंडों की सरकार इसलिए कह रहा हूं, अजय कुमार टहनी हमारे किसानों पर अपने बेटे से गाड़ियां चलवा देते हैं, निहत्थे किसानों को मरवा देते हैं, और वही अजय कुमार टहनी का कद बढ़ा दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मान लें हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, अपने साथ लेकर घूमते हैं। ऐसे लोगों को कौन लेकर घूमता है? ऐसे लोगों को कौन संरक्षण देता है? जो गुंडे हैं, गुंडों को ही संरक्षण देंगे। तो इसलिए इस सरकार से हमें कोई उम्मीद है ही नहीं। और मैं बता रहा हूँ बार बार कि गांव का बच्चा, शहर का एक नौजवान
हर स्कूल कॉलेज सब में ये बात प्रचलित हो गई कि सरकार हमें कुछ नहीं देगी। ये तो लोगों का जीवन भी छीन रही है, रोजगार के साथ साथ जीवन छीन रही है। जीवन छीनने का काम इस सरकार ने किया। आपने देखा नहीं लॉकडाउन में ऐसा कौन सा भारत का संविधान था? हमारे नौजवान दिल्ली से चले बिहार के लिए, हमारे नौजवान दिल्ली से चले पंजाब के लिए या दूसरे राज्यों के लिए, वो खाली पेट चल रहे थे। और हमारे शासन प्रशासन से क्या उम्मीद की जानी? उनकी मदद तो क्या करते? उनको पानी तो क्या पिलाते? उनको खाना तो क्या खिलाते? उनको चौपड़ों पे मुर्गा बना दिया गया, उन पर लाठियां बरसा दी गई। तो ये सरकार का काम था। तो ऐसे में कोई अगर ये कहे कि सरकार दावे कर रही है तो ये बिल्कुल मैं सिरे से खारिज करता हूँ। सरकार हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर विफल है। और कोई भी भाजपा का प्रवक्ता अगर ये साबित कर दे पूरे भारत में कि इस सरकार ने कोई 5 काम जनहित में किया हो जिसका विरोध ना हुआ हो, तो हम ये सियासत छोड़ देंगे और जो कहे वो करने के लिए तैयार हैं। जब बात आपसे करें, कई चुनाव देखे होंगे, सरकारें भी कई देखी होंगी, पिछली सरकारों में अब की सरकार में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? देखिए फर्क साफ साफ नजर आ रहा है। जो सरकार ने अब घोषणाएं करी हैं, अब जो लैपटॉप बांट रही है, इसका अब क्या मतलब है? ये आज से 2 साल पहले सरकार काम करती तो लोगों की नजर में भी आता कि यहाँ पे सरकार अच्छा काम कर रही है। अब चुनाव का वक्त करीब है, अब स्कूल बच्चों को लैपटॉप ना देते हुए वो जो है कॉलेज के बच्चों को लैपटॉप बांट रहे हैं। उन्हें पता है वोट उनकी है, स्कूल के बच्चों की वोट नहीं है। तो सरकार की तो मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार तो फेल हो चुकी है, सरकार को बदलना तो जरूरी है। एक वोटर के नाते बात करें तो अब क्या चाहते हैं सरकार से? तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि आपसदारी बनी रहे, भाईचारा बना रहे सरकार में, और जो गरीबों का कल्याण होता रहे। मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? मौजूदा सरकार से उम्मीद करते हैं, देखिए हम लोग जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हमारा बिजनेस है। किसी भी गवर्नमेंट का, सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी की गवर्नमेंट आई थी एक, तो उन्होंने तो हमारे उद्योग पे थोड़ा ध्यान दिया था। उसके बाद ना अखिलेश जी ने और ना हम बात करें योगी जी की, किसी भी सरकार का हमारे उद्योग पे कोई ध्यान नहीं था। मौजूदा जो सरकार है, हम आने वाली सरकार से चाहेंगे कि हमारे उद्योगों पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हम टैक्स पेयर हैं। अब सरकार हम लोगों पे ध्यान नहीं देगी तो और किस पे ध्यान देगी? बिल्कुल, व्यापारी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और ये वो वोटर थे जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि कहीं ना कहीं बदलाव की बयार जरूर चलेगी, क्योंकि वोटर कहीं ना कहीं नाखुश जरूर दिखाई दिए। और ये बहरहाल जो भी बात है वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार बनेगी किसकी। हमारा सफर ही जारी रहेगा दूसरी विधानसभा में। माय भारत के लिए मेरठ से आदिल रहमान।